दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 जो क्लास 11th एनसीईआरटी एस ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम के, वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड कार्बोनेट्स हैं वो कैसे हैं, सॉल्युबल इन वाटर है। वो हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर है। बट यही अगर हम ग्रुप 2 के देखें तो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि ग्रुप 1 के सॉल्युबल है बट ग्रुप 2 के इनसॉल्युबल है। तो ऐसा किस लिए होता है, जब भी कोई चीज़ सॉल्युबल होगी वाटर में तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, हमेशा लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा, तभी वो सॉल्युबल हो रही है। तो ये फर्स्ट केस में हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स हैं वो सॉल्युबल इन वाटर है ग्रुप 1 की, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से। पर ग्रुप 2 में क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, जिस वजह से क्या हो जाता है ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनका स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल साइज क्या हो जाता है, ग्रुप 2 में हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, इनका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने के कारण लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाती है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, तो इसलिए वो स्पैरिंगली सॉल्युबल हो जाते हैं। और ग्रुप 1 में क्या हो जाता है, जो ये है हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स इनका जो साइज होता है वो बिग साइज होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है। और करस्पॉन्डिंगली ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सपोज हम ले लेते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, इनका साइज ही बड़ा होता है। तो इस वजह से बिग साइज की वजह से दोनों चीज़ों का अगर साइज बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एक का साइज छोटा होगा एक का साइज बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हमेशा हाइड्रेशन तभी होगा जब जो भी कैटायन है और जो भी अनायन है उन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली, दोनों का साइज बड़ा होना चाहिए एक दूसरे के कंपैरिजन में।